भारत देश भक्तों का देश है और इसमें हजारों करोड़ रुपए सिर्फ भक्ति में धूपबत्ती जलाने पे ही खर्च कर दिए जाते हैं। इसी बात का फ़ायदा उठाकर बाज़ार में लगभग 90% धूपबत्तियाँ अगरबत्तियाँ जहरीली होती हैं, जिनसे हमारे शरीर पे, हमारे स्वास्थ्य पे बहुत गलत असर पड़ता है। हमारे फेफड़े, सांस, कैंसर जैसी समस्याएं जन्म लेती हैं। तो साथियों, एक और बड़ी बात, ऐसा नहीं है कि वो हमें बेचते हैं, वो हमें बनाते ही इसलिए हैं क्योंकि हम ध्यान नहीं देते और हम खुद ही जाके खरीदते हैं। मैं संजीव तेवतिया, फाउंडर ऑफ surbhiutpad.com। आज मैं धूपबत्ती के ऊपर बहुत बड़ी बात करूंगा। साथियों, धूपबत्तियों के बाज़ार इतने बड़े हो चुके हैं और इतने जहरीले हो चुके हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। आप धूपबत्तियाँ, अगर बाज़ार में आप जाते हो तो आपने रेहड़ियों पे बहुत मोटी मोटी धूपबत्तियाँ देखी होंगी। आपने देखा होगा वैसी ही गुणवत्ता की धूपबत्तियाँ कम मात्रा में हमारे घरों में भी प्रयोग होती हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं कि धूपबत्ती जलाई क्यों जाती है। साथियों, हमारा मन भक्ति में लगा रहे, हमारे घर का वातावरण अच्छा बना रहे, घर की जो एनर्जी है वो पॉजिटिव एनर्जी में बदले और हमारे स्वास्थ्य को भी लाभ पहुंचाए। जब भी हम मंदिर जाते हैं तो अपने श्रद्धा भाव को अर्पित करने के लिए, अपने श्रद्धा भाव के लिए मंदिर में हम धूपबत्ती जलाते हैं। घर में, दुकान में भक्ति करते समय या सुबह सुबह वहाँ प्रवेश करते समय हम धूपबत्तियाँ जलाते हैं, या फिर लोभ या लालच में भगवान से कुछ मांगने के लिए भी धूपबत्ती का प्रयोग किया जाता है। एक और बात, जहाँ पे भी हम धूपबत्ती जलाते हैं वहाँ पे रहता कौन है? हम पूरे दिन घर में रहते हैं, दुकान में रहते हैं, या हमारे सगे संबंधी या बच्चे ही वहाँ पे रहते हैं। लेकिन आपने देखा होगा लगभग 90% लोग जब धूपबत्ती खरीदते हैं तो वो इस तरह से बात करते हैं जैसे वो अपने लिए नहीं, किसी और के लिए या किसी को मारने के लिए जहर दे रहे। अरे 10 रुपये वाली ही दे दे, क्या फ़र्क पड़ता है, जलानी ही तो है, कोई दिक्कत नहीं है, कैसी भी दे दो। इस तरह की जो मानसिकता के लोग हैं, ना तो वो अपनी परवाह करते हैं, ना अपने परिवार के किसी सदस्य की, ना समाज की परवाह करते हैं, और एक जहरीली धूपबत्ती अपनी दुकान में, अपने घर पे या मंदिर में जलाते हैं, जिससे सभी को नुकसान होता है। ज़्यादातर लोग केवल खुशबू को देख करके या टीवी पे जो विज्ञापन आते हैं उनको देख करके ही धूपबत्ती खरीदते हैं। आज तक किसी ने उसमें क्या क्या घटक डाले गए हैं इस पर कोई ध्यान नहीं देता। क्यों ध्यान नहीं देता? क्योंकि ज़रूरत ही नहीं समझते ना। चाहे कोई मरे या गिरे, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने देखा होगा रेहड़ियों पे फल सब्जी बेचने वाले बहुत मोटी मोटी धूपबत्ती जला के रखते हैं। आपने कभी सोचा है कि वो क्यों रखते हैं? ताकि वहाँ पे आसपास में जो मच्छर मक्खियाँ हैं वो दूर रहें। तो आप समझ सकते हैं, एक ऑल आउट की तरह वो उसका प्रयोग करते हैं ताकि वहाँ पे वो आए नहीं। लेकिन हम भी जा कर के उसे सूंघते रहते हैं। वो फलों पे वो धुआं जमता रहता है, वो हवा में वो फैलता रहता है जैसे हम सूंघते रहते हैं। तो वो इतने केमिकलाइज होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य पे बहुत ज़्यादा नुकसान डालते हैं। और आप देखते होंगे कि इन धूपबत्तियों से किसी को एलर्जी हो जाती है, किसी को दमा की समस्या होती है, फेफड़ों की समस्या होती है, और बहुत सारे लोग इन चीज़ों को छोड़ भी चुके हैं। क्यों छोड़ चुके हैं? क्योंकि किसी पे भरोसा ही नहीं। और मैं आज आपसे कहता हूँ कि अगर आप इन चीज़ों को समझ लोगे और थोड़ा आगे काम करोगे या किसी को बताने की कोशिश करोगे, तो आप अगर कहेंगे किसी से कि ये धूपबत्ती इस प्रकार की है और इसे आप बंद कर दीजिए, तो पता है आपको क्या उत्तर मिलता है? इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आज तक तो हम मरे ही नहीं, कुछ नहीं होगा। तो इस तरह की जो लापरवाही होती है वो अपने लिए और अपने परिवार के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। आप एक और ध्यान दीजिए, हम अगर धूपबत्ती जलाते हैं तो क्यों वहाँ पे हम रहते हैं, अपने परिवार के लोग रहते हैं, अपने सदस्य रहते हैं, और दूसरी तरफ भगवान रहते हैं जिनकी पूजा के लिए, जिनको अर्पित करने के लिए हम वो धूपबत्ती जलाते हैं। अगर हमने उस धूपबत्ती पे ध्यान ही नहीं दिया तो हम किसका नुकसान कर रहे हैं, हमें यही नहीं पता होता। उस धूपबत्ती को या उस अगरबत्ती को जला करके हम अपना ही तो नुकसान कर रहे होते हैं, या हम एहसान करते हैं ईश्वर पे उसको जला के कि हमें कुछ दे दो, या भिक्षा के रूप में कुछ दे दो, ये हम जला रहे हैं तो इसलिए हम जलाते हैं। हमें इसे समझना होगा और इन समस्याओं को दूर करना होगा। आज इन्हीं समस्याओं को लेकर के बहुत सारी संस्थाएं 100% रसायन मुक्त धूपबत्ती तैयार कर रही हैं, जिनका लाभ आप उठा सकते हैं। उनके बहुत सारे स्वास्थ्य लाभ भी आपको मिल जाएंगे। इन्हीं धूपबत्तियों में से एक हवन धूप है जिसे आप surbhiutpad.com वेबसाइट से ले सकते हैं। ये 100% रसायन मुक्त है और इसमें हवन सामग्री की जो औषधियाँ होती हैं, जो जड़ी बूटियाँ होती हैं, उसी को मिला करके ये बनाई गई है। इसमें गोमाता के घी, तिल का तेल जैसी औषधियों का भी प्रयोग किया गया है ताकि ये आपको स्वास्थ्य लाभ पहुंचाए। गोमाता के घी, शुद्ध जड़ी बूटियों की बनी हुई हवन सामग्री से बनी 100% रसायन मुक्त हवन धूप। अब घर पर धुआं नहीं, हवन करें। बाय नाउ ऑन surbhiutpad.com। आप एक बार वहाँ पे विजिट कर सकते हैं और
आप अपने परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उत्पाद वहाँ से ले सकते हैं। ऐसे ही उत्पाद आपको मिल जाएंगे जिन्हें संपूर्ण भारत में भेजा जाता है, कैश ऑन डिलीवरी के माध्यम से भी भेजा जाता है। साथियों, आपके साथ भी कभी ना कभी तो ऐसा हुआ ही होगा जब आपको एकदम से पता चला होगा या आपको लगा होगा कि ये धूपबत्ती बहुत नुकसानदायक है। आप अपने अनुभव के बारे में भी बताएं ताकि उस जानकारी को सभी तक पहुंचाया जा सके। तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि जो भी उत्पाद आप खरीदते हैं, चाहे घर में प्रयोग होने वाला हो या बाहर प्रयोग होने वाला हो, अपनी समझदारी का प्रयोग करें। वहाँ पे जो भी घटक उसमें लिखे हुए हैं उनको ध्यान से पढ़ें कि हमारे लिए लाभदायक हैं या नहीं है, किस प्रकार के हैं, क्या क्या डाला गया है। इन बातों को आप जब ध्यान में रखोगे तो तभी आपको फ़ायदा होगा और आप अच्छी चीज़ का प्रयोग कर पाएंगे। अगर आपका कोई प्रश्न है और आप अगली वीडियो किस विषय पर चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं। आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।